हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर लिखने के रूल्स क्या होते हैं और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। तो ऐसे हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप क्या होता है और कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ये सारी डिटेल में हमें आज देखना है। ओके, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो अभी अच्छे से, मान लो कि ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप डेटा टाइप जो है मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ओके, इसमें भी न देखो ये जो भी न पढ़ाता है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग उसको डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग टाइप्स इसके बनाए जाते हैं। तो फिर मुझे जो ठीक लगता है वो वाला टाइप मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसमें जो है डेटा टाइप दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक रहेगा इंटीग्रल। इंटीग्रल डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल डेटा टाइप। और एक होते हैं नॉन इंटीग्रल, मतलब एक कैटेगरी इंटीग्रल की रहेगी। इंटीग्रल में क्या हो जाएंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे। ओके, नंबर से रिलेटेड। और एक रहेगा नॉन इंटीग्रल, तो इसमें नंबर नहीं आएंगे। नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल डेटा टाइप। तो ऐसे दो टाइप में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ओके, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में। तो अब इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल में भी दो अलग अलग टाइप आएंगे। तो एक रहेगा विदाउट फ्लोटिंग और एक रहेगा विथ फ्लोटिंग। वैसे दो टाइप में इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला वाला कौन सा है, विदाउट फ्लोटिंग। विदाउट फ्लोटिंग मतलब ये ऐसे नंबर्स रहेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। ओके, मतलब पॉइंट वाले वैल्यू नहीं रहेंगे वो। एक रहेगा विथ फ्लोटिंग। तो विथ फ्लोटिंग मतलब ऐसे वैल्यू जिसमें पॉइंट आएगा। ओके, तो ये पॉइंट वाले वैल्यू रहेंगे विथ फ्लोटिंग। अब विदाउट फ्लोटिंग कौन से हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। डेटा टाइप जो है दो टाइप में हमने डिवाइड किया, एक रहेगा इंटीग्रल, एक रहेगा नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल को फिर से डिवाइड किया, एक रहेगा विदाउट फ्लोटिंग, ओके, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे, और एक रहेगा विथ फ्लोटिंग जिसमें डेसिमल पॉइंट आएंगे। तो फिर अभी देखते हैं कि ये विदाउट फ्लोटिंग कौन से होते हैं। तो विदाउट फ्लोटिंग में सबसे पहला डेटा टाइप आता है वो है बाइट। बाइट। दूसरा आएगा वो है शॉर्ट, फिर इंट, और लास्ट है लॉन्ग। तो ये ऐसे चार डेटा टाइप है जिनमें क्या है, पॉइंट वाले वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो ये विदाउट फ्लोटिंग वाले डेटा टाइप्स है। और विथ फ्लोटिंग में कौन से आएंगे, एक आएगा फ्लोट और दूसरा आएगा डबल। फ्लोट और डबल ऐसे ये दो है। तो इसमें जो है आप फ्लोटिंग वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मतलब पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये नॉन इंटीग्रल में फिर क्या आता है, नॉन इंटीग्रल में ऐसे वैल्यू स्टोर करते हैं जो नंबर नहीं होते, जैसे कि कैर। कैर नाम का एक डेटा टाइप है जिसमें आप कैरेक्टर, मतलब एक सिंगल अल्फ़ाबेट, फिर वो चाहे कैपिटल स्मॉल हो या फिर सिंगल कोई भी एक डिजिट या फिर कोई भी एक सिंबल, ओके, ये स्टोर कर सकते हो। तो कैर। और एक होगा बुलियन। बुलियन में इतना क्या है, ट्रू या फिर फॉल्स, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप कौन से दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंटीग्रल और एक है नॉन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल भी दो पार्ट में डिवाइड है, विदाउट फ्लोटिंग और विथ फ्लोटिंग। तो विदाउट फ्लोटिंग में कौन से आएंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। और विथ फ्लोटिंग में कौन सा आएगा, फ्लोट और डबल। ओके, और नॉन इंटीग्रल में कैरेक्टर और बुलियन आएंगे। तो अब ये जो सारे डेटा टाइप हैं, ये हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारा चीज़ देखेंगे इसको। ओके, तो ये कैसे क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे बाइट से। ओके, बाइट से हमें स्टार्ट करना है। तो उससे पहले और एक मैं डायग्राम बता देता हूँ, तो वो भी एक देखो अच्छे से। ये जो है ना बाइट, तो ये बाइट क्या करता है, एक काम करते हैं, हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं। पहले पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा टाइप किसे कहते हैं।
ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप किसे बोलना है? तो देखो, डेटा टाइप इज अ कीवर्ड। डेटा टाइप मतलब ये कीवर्ड होते हैं, जो हमने रिजर्व वर्ड कीवर्ड देखे थे ना, उसमें से कीवर्ड। तो डेटा टाइप इज अ कीवर्ड विच टेल्स टू कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर मतलब कौन सा? तो हमारा जावा का कंपाइलर, मैंने पहले बताया था जावा सी हमने लिखा था, ठीक है। तो मतलब जावा में कंपाइलर होता है डेवलपमेंट टूल में। तो वो कंपाइलर को क्या करता है, ये बताता है कीवर्ड, मतलब जो कीवर्ड कंपाइलर को बताते हैं विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल is called data type। ओके, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इज द कीवर्ड विच टेल्स टू कंपाइलर विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है, कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, ये बताने वाले जो कीवर्ड होते हैं उन्हें डेटा टाइप कहा जाता है। अब वेरिएबल हमने देखा था लास्ट टाइम कि मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया जाता है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल में मतलब उस मेमोरी लोकेशन में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है, ये बताने वाले डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम पे न जाए तो अब डायग्राम वाइज देखो। तो डायग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पे बताया है कि अगर मैं बाइट यूज़ करता हूँ, तो बाइट यूज़ करता हूँ तो पहला ये यहाँ पे पता चलता है कि इंटीग्रल इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। उसमें भी पता चलता है विदाउट फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। या फिर शॉर्ट यूज़ किया या इंट यूज़ किया, तो ये बताता है कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। अगर मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे पता चल जाता है कि इंटीग्रल टाइप का डेटा टाइप है, लेकिन ये विथ फ्लोटिंग है, मतलब ऐसा डेटा स्टोर होने वाला है जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू रहेगी, फ्लोटिंग वाले वैल्यू स्टोर होंगे। या फिर मैं कैर यूज़ करता हूँ तो पता चल जाता है कि ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कोई भी सिंगल एक अल्फ़ाबेट या फिर सिंबल या फिर डिजिट स्टोर होने वाला है। या फिर बुलियन अगर लेता हूँ तो इससे पता चलता है कि ट्रू या फिर फॉल्स, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि उस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, ये इससे पता चल जाता है। तो जिस कीवर्ड से ये पता चले कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, वो मतलब डेटा टाइप। ओके, अभी इसमें भी क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखो, यहाँ पे अगर मैं बाइट लेता हूँ तो भी पता चल रहा है कि विदाउट फ्लोटिंग इंटीजर वैल्यू स्टोर होने वाली है। शॉर्ट लेता हूँ तो भी विदाउट फ्लोटिंग इंटीजर वैल्यू, इंट लेता हूँ तो भी और लॉन्ग लेता हूँ तो भी। तो फिर इन्हें चार चार क्यों बनाए, एक ही काफ़ी था, ठीक है। तो इसमें ये जो हमने डेफिनेशन देखी तो ये आधी अधूरी है, इसमें और एक डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो वो हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वो डेफिनेशन देखते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका? तो दूसरा डेफिनेशन ऐसा रहेगा, डेटा टाइप इज अ कीवर्ड, ओके, विच टेल्स टू कंपाइलर, which tells to compiler how much how much memory should be allocated for वेरिएबल। ओके, वेरिएबल को कितना मेमोरी अलोकेशन करना है, ये बताने वाले भी क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। देखो, एक तो पहला बता रहा है कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए, दूसरा बता रहा है कि कितना मेमोरी अलोकेशन होना चाहिए। तो फिर अभी जैसे मैंने बताया कि ये हमारे जो डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ये सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन ये हर एक अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करते हैं। जैसे कि बाइट 1 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है, शॉर्ट 2 बाइट का करता है, इंट 4 बाइट का करेगा और लॉन्ग 8 बाइट का करेगा। मतलब इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होने वाली है, ये अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगी वो वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक तो बताएगी कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है और एक बताएगी कि कितना मेमोरी एलोकेशन होने वाला है। तो फिर हम अगर ये दोनों को क्या कर दें, ये दोनों जो डेफिनेशन हमारे है यहाँ पे, तो इसको कंबाइन कर देते हैं हम। तो कंबाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे डेटा टाइप इज अ कीवर्ड विच टेल्स टू कंपाइलर विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एंड यहाँ पे इतना लिख देते हैं एंड हाउ मच मेमोरी शुड बी अलोकेटेड फॉर अ वेरिएबल,
ठीक है। एक तो क्या बताता है कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है और कितना मेमोरी एलोकेशन होने वाला है, ये बताने वाले कीवर्ड मतलब डेटा टाइप रहेंगे। तो ये हमारा अभी परफेक्ट डेफिनेशन क्रिएट हो चुका है डेटा टाइप का। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो अब जैसे मैंने बताया कि हमारे डायग्राम के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप है। ओके, और उसमें से हमें जो पहला इतना देखना है वो कौन सा है, बाइट वाला देखना है, बाइट। ओके, तो अब एक छोटा सा और एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो, जब बाइट में मेमोरी एलोकेशन होती है तो मैंने पहले ही बोला कि एक बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता है बाइट वाले वेरिएबल के लिए। तो ध्यान से देखो, एक बाइट, ओके, तो एक बाइट का मतलब होता है 8 बीट। तो 8 बीट्स का मेमोरी एलोकेशन होता है इसे, किसको, बाइट वाले वेरिएबल को। तो अभी ऐसे कंसीडर करो कि ये 8 बीट्स का मेमोरी एलोकेशन है। तो मैं इसको उतना क्या कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये टोटल आ गए क्या, 8। तो ये 8 बॉक्स है, ठीक है, मतलब 8 बीट्स का मेमोरी एलोकेशन होता है। इसमें से जो पहला बीट होता है तो वो पहले बीट को बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है पहला वाला। तो इसमें से पहला तो कौन सा है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट बीट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो 8 में से ये जो पहला बीट होता है ये कंपाइलर यूज़ करता है, अपना जावा कंपाइलर होता है ना, वो यूज़ करता है। ठीक है, तो हमारे पास जितना ये 7 बीट बचे हैं, तो 7 बीट में जितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो उस उतना ये इसमें वैल्यू स्टोर होगा, उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये याद रखो कि इस तरीके से 8 बीट का मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा उसको। 1 बाइट मतलब 8 बीट्स होते हैं, उसमें से एक बीट जो पहला बीट होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये कंपाइलर यूज़ कर लेगा। मतलब हमारे पास सिर्फ 7 बीट ही रहे हैं, तो हर एक में से, इसमें से भी और इसमें से भी पहला पहला बीट क्या करता है, कंपाइलर यूज़ कर लेता है। तो एक एक बीट हमारे पास कम ही रहेंगे इसमें। तो फिर देखते हैं वो क्यों यूज़ करता है और हमें कितना वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम देखते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बाइट के बारे में। ठीक है, तो बाइट के बारे में देखो, इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो इंटीजर वैल्यू मतलब कौन से वैल्यू, जिसमें निगेटिव वैल्यू भी आ गए, ठीक है, ज़ीरो भी आ गया और पॉजिटिव वैल्यू भी आ गए, निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो ऐसे वैल्यू जिसमें है वो इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो बाइट में सारे वैल्यू चलते हैं। ओके, दूसरा चीज़, इसको कितना मेमोरी एलोकेशन होता है, कितना साइज का मेमोरी एलोकेट होता है, तो जैसे मैंने बताया कि 1 बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता है। 1 बाइट मतलब कितने हो गए, 8 बीट्स हो गए, 8 बीट का मेमोरी एलोकेशन होता है। तो इस 8 बीट के मेमोरी में से कंपाइलर uses 1 बीट टू चेक। ओके, एक बीट कंपाइलर यूज करता है, मैंने बताया, 1 बीट टू चेक वेदर द नंबर इज, या फिर वेदर द वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, तो मतलब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो चेक करने के लिए यूज होता है। तो शॉर्टकट में मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है वो वैल्यू। तो ये चेक करने के लिए वो एक बिट यूज कर लेता है कंपाइलर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी स्टोर हो सकते हैं, निगेटिव भी स्टोर हो सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए यूज कर लेता है। अब बचे कितने, 7 बिट्स। तो 7 बिट में फिर हमें ये पता करना है कि इसमें कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो हम इसको बोलेंगे रेंज। रेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू भी स्टोर होंगे और पॉजिटिव भी स्टोर होंगे। तो ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि -2 लिखना है
और इसका जो है ना 2 फाइंड करना है, 2 तो कितना फाइंड करेंगे, जितना भी बीट बचा है उतना वहाँ पे लिखना है। तो हमारे 8 में से 1 तो क्या है, मतलब 8 बीट में से एक कंपाइलर यूज़ कर लेता है, 7 बचे हमारे पास, मतलब 2:7 फाइंड कर लोगे इसका तो आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव में 2:7 ही लिखना है, मतलब उतना ही रहेगा, लेकिन जो भी वैल्यू मिलेगा आखिरी में उसमें से 1 माइनस करना है। मतलब ये फॉर्मूला है उसका फाइंड करने का रेंज। तो आप इस तरीके से उसका रेंज फाइंड कर सकते हो कि आप कितना वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेंज में मैं इधर क्या कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ माइनस में इसका अगर 2:7 फाइंड करोगे, मतलब ये 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब क्या करना है 2 इंटू 2 ऐसे करके 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, देखो ये 3 4 5 6 7। ओके, इनका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो वहाँ पे राइट करना है। तो इनका अगर कैलकुलेशन देखो तो 1 to 8 तक आता है, मतलब 128 तक निगेटिव वैल्यू आप इस बाइट के वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो इतना ही वो मेमोरी एलोकेट करता है। और यहाँ पे 128 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव में 127 तक ही आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो इसका जो है बाइट का रेंज -128 से +127 तक ही जाएगा। ओके, इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो कि मैं बाइट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमें बाइट बोल के लिखना पड़ता है। मतलब जो भी डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम देना है, तो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे बी लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, या फिर वैल लिखो, कुछ भी जो चाहिए वो नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे इतना दे देता हूँ 111, तो ये वैल्यू वैलिड है। क्यों वैलिड है, ये -128 और 127 के रेंज में है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसको अगर 127 भी लिखता हूँ तो भी ओके है, क्योंकि यहाँ तक वो वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन इसको 128 अगर लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को फिर रन करोगे आप, और ये वैल्यू अगर बी वैल्यू मतलब ये वेरिएबल प्रिंट कर दोगे। ठीक है, जैसे प्रिंट कैसे करते हैं, हमने एक सेशन में हमने देखा था कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे लिखते हैं। तो उस प्रिंट के अंदर अगर ये बी लिख दो, ओके, और ये बी का वैल्यू जब प्रिंट करेगा तो ये 128 प्रिंट नहीं करेगा, वहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। क्यों, तो हमारे पास मेमोरी ही इतनी है कि वो 127 तक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं 128 स्टोर कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे कुछ तो भी एक नंबर प्रिंट कर देगा, मतलब एक कोई भी गलत वैल्यू वहाँ पे वो प्रिंट कर देता है, मतलब ऐसे ऐसे कोई भी एक वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू वो उतना प्रिंट करेगा इसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ओके, यहाँ तक इतना समझ में आया, मतलब जितना मेमोरी है उतना ही वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है। अब उसके बाद में और एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ कि बाइट कैन नॉट बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, इस बाइट का यूज़ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए नहीं कर सकते। देखो अभी ध्यान से इतना समझ के लो, इसमें यूज़ तो हो रहा है इंटीजर, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम क्या नहीं कर सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो फिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने साइड में एक इमेज है मेरी। ओके, तो मैंने वो इमेज ओपन की है। तो इमेज देखो, नोटपैड में अगर कोई इमेज ओपन करते हो तो इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होते हैं उसमें। तो इसमें से जो ये एक एक ना सिंबल है, देखो ये ना ही परसेंटेज है ना कुछ, ये बहुत ही अलग ही सिंबल है। ओके, या फिर ये अल्फ़ाबेट्स हो गए। ओके, ये बाकी के सिंबल्स वगैरह जो भी है। तो ये क्या करता है, हमारा इमेज भी ऐसे ही कोड होता है। ओके, मतलब सेट ऑफ कोड ही है वो भी, उसमें भी ऐसे ही डेटा होता है जो हम आस्की डेटा बोलते हैं जिसे। तो इसके हर एक सिंबल या फिर अल्फ़ाबेट का एक आस्की वैल्यू होता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको एक आस्की वैल्यू बोलते हैं, एक नंबर होता है उसको। तो फिर वो जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर क्या करेगा, इस बाइट के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं वर्क होता है या नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर से अल्ट बटन दबा के रखता हूँ, अल्ट। ओके, तो अल्ट दबा के रखता हूँ और 6 7 दबाता हूँ।
और यहाँ पे कुछ इतना प्रिंट नहीं हुआ। ओके, इधर वर्क नहीं हो रहा है, आप एक बार ट्राई कर लेना। हल्ट दबा के रखना और मान लो कि 6 7 6 8 या फिर कोई भी एक ऐसे नंबर दबाते हैं चलो, तो हमारा जो आस्की वैल्यू होता है वो आस्की वैल्यू जैसे ही इंटर होगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ओके, तो फिर मतलब क्या है कि हमारे जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी होंगे तो इनको पर्टिकुलर एक आस्की वैल्यू होता है। ठीक है, तो फिर उसको एक बार चेक कर लेना। तो फिर ये क्या करेगा, ये हर एक सिंबल का आस्की वैल्यू फाइंड करेगा और वो आस्की वैल्यू की रेंज जो होगी तो वो रेंज -128 से लेके 127 के बीच में ही होगी। तो जब भी आप देखो कोई भी एप्लीकेशन होता है ना जिसमें आप फाइल अपलोड कर रहे हो, जैसे कि इमेज अपलोड कर रहे हो, फाइल, वीडियो, ऑडियो, तो कोई भी चीज़ जो फाइल फॉर्मेट में है वो अपलोड कर रहे हो तो उसके अंदर का डेटा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें से एक एक सिंबल के लिए एक एक बाइट वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उसका एक ग्रुप बनाया जाता है। तो उसे लैंग्वेज में हम बोलते हैं एरे। तो एरे बनाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, बाइट का एरे बनाते हैं और आपके हर एक सिंबल को आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करके वो हर एक बाइट एरे में स्टोर कर देते हैं और वो बाइट का एरे क्या होता है सर्वर पे सेंड किया जाता है और वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ओके, जब डाउनलोड भी करते हो तो क्या होता है, पूरा बाइट एरे डाउनलोड होता है आपके मोबाइल या लैपटॉप में, फिर उसका फाइल में कन्वर्जन होके आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, मतलब ये सारा जो चीज़ है ये पूरा बाइट के अंदर स्टोर होता है, मतलब इसमें नंबर ही स्टोर होंगे लेकिन ये नंबर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होते, क्योंकि इसका अगर आस्की वैल्यू स्टोर कर रहा हो तो आस्की वैल्यू का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होंगे उसके लिए बाइट यूज़ किया जाएगा, कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, तो फाइल के ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक ओके है कि बाइट कब यूज़ करना है। ओके, उसमें स्टोर तो नंबर ही होने वाले हैं। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूँ इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, मतलब अगर हम क्या करते हैं इसको वैल्यू नहीं देते, जैसे मैंने यहाँ पे 128 वैल्यू दिया है लेकिन अगर नहीं देते हैं तो फिर इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, मतलब वैल्यू मैं नहीं दूंगा और प्रिंट कर दूंगा तो क्या, तो फिर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा 0। ओके, और यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल मतलब ये बाइट वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो बाइट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, हमें स्मॉल लेटर में बाइट लिखा जाएगा। वेरिएबल को यहाँ पे कुछ भी नाम होगा, जैसे हमने देखा था कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफायर के जो रूल्स है वो सारे रूल्स वेरिएबल पे एप्लीकेबल है, वही रूल फॉलो करके आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, और उसमें आप क्या करोगे, कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर दोगे और उसको प्रिंट कर दोगे। तो फिर यहाँ पे अगर मैं बी प्रिंट करूँगा, मतलब वेरिएबल प्रिंट करना होता है, तो बी के अंदर ही ये 10 स्टोर है, तो बी को प्रिंट करोगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, देखो हाँ ध्यान से, मैंने वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल यहाँ पे डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन उसको वैल्यू ही नहीं दिया और मैंने सी को प्रिंट कर दिया, तो ऐसे इतना टाइम क्या होगा, तो ये 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि उसको जब वैल्यू नहीं देते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ये समझ में आया। तो बाइट देखो सिंपल सा है, 1 बाइट का मेमोरी एलोकेशन करेगा, मतलब 8 बिट्स, उसमें से एक बिट जो है कंपाइलर यूज़ करेगा वो वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव चेक करने के लिए, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो इसका जो रेंज है, तो जितना बिट उसके पास बचा है वो 2 में लगा के ये करो और पॉजिटिव में -1 कर देना। तो इसका रेंज हमने फाइंड किया, तो -128 से लेके +127 तक इसका वैल्यू स्टोर हम कर सकते हैं। और ये बाइट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, तो ये कौन से काम के लिए यूज़ होता है, तो फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होंगे उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है बाइट का। तो ये एरे बनाया जाता है उसका और यूज़ किया जाता है। अगर हम बाइट वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो कितना वैल्यू लेता है, 0 0 कंसिडर करता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू देते हैं तो वो वही वैल्यू यूज़ कर लेगा। ओके, तो ये था हमारा बाइट। तो बाइट के बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट। दूसरा दूसरा जो डेटा टाइप था हमारा वो शॉर्ट है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि हमारे पास सेकेंड जो है
वो शॉर्ट है। अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो बाइट के बाद में शॉर्ट, तो हम शॉर्ट देखेंगे अभी। तो अभी देखो शॉर्ट में भी ये सारा सेम रहेगा, थोड़े चेंजेस रहेंगे तो वो हम कर लेंगे। ओके, मतलब ये सेम है इसलिए एज इट इज ले रहा हूँ। देखो इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्टोर होगा, तो ये सेम रहेगा। लेकिन ये 2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन करेगा, 2 बाइट का। अब 1 बाइट मतलब 8 और 2 मतलब कितने होगा जाएंगे 16 बिट्स का मेमोरी एलोकेशन करेगा। ठीक है, मतलब उससे डबल डायरेक्टली। तो इसका भी 1 बिट यूज कर लेता है कंपाइलर की वो वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है चेक करने के लिए। अब 16 में से अगर एक यूज करेगा तो कितने बचे इसके पास, तो 15 बचे, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 15 लिखेंगे। ओके, तो जैसे मैंने इसका कैलकुलेशन बताया था, इसे आप 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया, तो ऐसे ही 15 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इसका रेंज रहेगा, मतलब लिमिट रहेगा। तो फिर वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो देखो इसका कैलकुलेशन करके हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 32,768। ओके, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 32,767। मतलब आप इसमें 32,000 तक का वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो शॉर्ट में। ओके, मतलब ये इसमें तो सिर्फ 128 तक ही स्टोर होता था बाइट में, ठीक है 127 तक ही। लेकिन यहाँ पे देखो 32,767 तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन इससे आगे वाला वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। मतलब यहाँ पे 32,768 भी नहीं स्टोर कर सकते, नहीं तो फिर वापस वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखना है। अभी यहाँ पे जो है आपके पास शॉर्ट है, शॉर्ट का हम देख रहे हैं। तो शॉर्ट कैन बी यूज, ओके, मतलब इसका यूज कर सकते हो फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो सबसे छोटा वाला है शॉर्ट, तो शॉर्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन बाइट का यूज़ नहीं कर सकते, बाइट सबसे छोटा आता है लेकिन वो कैलकुलेशन में नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन के लिए सबसे छोटा शॉर्ट है और इसमें 32,000 तक का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मतलब अगर आपको 20,000 प्लस 30,000 50,000 आता है तो उसके लिए शॉर्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो वैल्यू ठीक से बताएगा नहीं। अगर शॉर्ट को भी कोई वेरिएबल को अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो फिर वो क्या करेगा, ज़ीरो कंसीडर करेगा, मतलब उसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होता है। मान लो कि मैं ये वेरिएबल का नाम एस दे देता हूँ, मतलब शॉर्ट। ओके, और यहाँ पे दे देंगे क्यू। ओके, इसको लिखते हैं शॉर्ट। अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो ज़ीरो प्रिंट करेगा और जो वैल्यू दोगे तो फिर वो प्रिंट कर लेगा। यहाँ तक ओके है। तो ये देखो सेम था इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। अभी नेक्स्ट, अब देखो, अब इसके बाद जो आता है वो है इंट, इंटीजर। ओके, इंट आता है, स्मॉल लेटर में ही है, जितने भी डेटा टाइप के नाम हैं सारे स्मॉल लेटर्स में। इसमें भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होता है यहाँ पे, लेकिन ये मेमोरी एलोकेशन करता है 4 बाइट का, मतलब शॉर्ट से डबल। 4 बाइट मतलब फिर कितना हो गया 32 बीट्स हो गए, वो 16 था तो ये 32 हो गए। इसका भी 1 बिट कंपाइलर यूज़ कर लेगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है चेक करने के लिए। तो फिर इसके पास कितने बचे अभी 31 बचे हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 31, सेम फॉर्मूला रेंज कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो इसको जब आप 31 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 को, तो यहाँ पे जो रेंज आपको तो मिलेगा तो वो मैं बताता हूँ, 2147483648। तो ये इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो। तो उसमें से 1 अगर माइनस कर देते हैं तो 2147483647। ओके, तो यहाँ तक का रेंज आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें वो 50,000 का कैलकुलेशन तो इसमें नहीं हो सकता था। तो इसमें अगर नहीं वो वैल्यू बैठती है तो आप इंट वाला वेरिएबल ले लेना, तो उसमें वो वैल्यू बैठ जाएगी तो आपको करेक्ट आउटपुट बताएगा। तो ये वैल्यू वेरिएबल सेलेक्ट कैसे करेंगे, मतलब डेटा टाइप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये उसके लिए एग्जाम्पल है। समझो कि आपको अगर 50,000 तक के रेंज का कैलकुलेशन करना है तो आपके लिए बेटर है इंट यूज़ करना, वो शॉर्ट में
नहीं स्टोर हो पाएगा वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू हमने देखा। अभी देखो इसको लिखता हूँ, इंट कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब शॉर्ट से जो भी स्टार्ट होंगे सब में वो कैलकुलेशन होंगे। इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। इसका वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो इंट आई। ओके, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो ये कितना प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। ओके, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है उसका। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, अभी देखो ध्यान से, कितना डिजिट का नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का नंबर है। ओके, तो हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर भी कितना है, 10 डिजिट का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि हम इंटीजर में मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हैं या नहीं। मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट का रहेगा और ये भी 10 डिजिट है, तो स्टोर होगा या नहीं। ओके, तो देखो बताता हूँ। अगर आपका जवाब है एस तो आप गलत हो। तो इसमें देखो मोबाइल नंबर स्टोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब वो 10 डिजिट है लेकिन फिर भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखते हैं। स्टार्टिंग में जब मोबाइल नंबर निकले थे उनकी स्टार्टिंग होती थी 9 से स्टार्ट होते थे। उसके बाद में 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर निकले, फिर 7 से, अभी चल रहे 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट और सबसे छोटा 6 है। 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर है अभी हमारे पास। अगर ये 10 डिजिट में कंसिडर करूँ, देखो ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10। अगर ये इतना बड़ा अगर नंबर में ये लेता हूँ 10 डिजिट का, और ये भी 10 डिजिट है, लेकिन इसका रेंज देखो, हाईएस्ट रेंज इसका 2 तक ही है और ये मोबाइल नंबर स्टार्ट ही होते हैं 6 से। तो उससे देखो कितना बड़ा है, डायरेक्ट डबल से भी बड़ा है उससे। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है ये। आप उसको एज अ मोबाइल नंबर मत कंसिडर करो, एक नंबर बोल के कंसिडर करो उसको। और इसका इतना नंबर देखो, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू छोटी है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम मोबाइल नंबर इंट में नहीं स्टोर कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता था, हम कॉलेज टाइम पे मान लो कि कोई प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट अगर बनाते थे सी या सी प्लस प्लस में, उस टाइम पे मोबाइल नंबर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप अगर इंटीजर डेटा टाइप आपने कभी लिया होगा गलती से, तो आपने आउटपुट देखा होगा कि हम इंटर करते वक्त तो मोबाइल नंबर सही से इंटर कर रहे हैं लेकिन आउटपुट में नहीं आ रहा है, गलत नंबर बता रहा है। तो ऐसा न किसी को एक्सपीरियंस आया ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसका रेंज उतना नहीं होता है कि वो मोबाइल नंबर स्टोर कर पाए। ओके, तो अगर मोबाइल नंबर स्टोर करना हो तो फिर क्या लेना है, तो फिर इससे भी बड़ा क्या है इंटीजर से, तो लॉन्ग, मतलब 4th नंबर पे लॉन्ग आता है, तो आप लॉन्ग ले सकते हो। तो लॉन्ग में आप क्या है, बड़ी रेंज वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब देखो, जो वैल्यू शॉर्ट में नहीं स्टोर होंगे तो आप इंट यूज़ कर लो, जो वैल्यू इंट में भी नहीं स्टोर होते हैं तो लॉन्ग यूज़ कर लो। ओके, तो ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिर से वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम है इसलिए एज इट इज़ ले रहा हूँ। यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, जो निगेटिव, 0 और पॉजिटिव रहेगा। ये मेमोरी एलोकेशन करता है 8 बाइट का, लॉन्ग है 8 बाइट का एलोकेट करेगा, मतलब 64 बीट्स तक का मेमोरी एलोकेशन करता है। इसका भी 1 बीट प्लस माइनस के लिए यूज़ हो जाता है। तो बचे कितने, 63 बीट्स इसके पास बचे हैं। यहाँ पे 63 में जो कैलकुलेशन होगा उसमें से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ पे 19 डिजिट का नंबर जनरेट होता है, 19 डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वो कैलकुलेशन करके एक नंबर जो है वो बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 8। तो देखो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 डिजिट का नंबर जनरेट हो रहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पे 19 डिजिट तक आप सेव कर सकते हो इसमें, और इसमें से 1 गया तो यहाँ पे 7 आएगा। तो ये उसका रेंज है लॉन्ग का। तो अब 19 डिजिट के नंबर में 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मोबाइल नंबर आपको स्टोर करना होगा तो आप लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग भी क्या है, कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मतलब बड़े बड़े नंबर के कैलकुलेशन के लिए लॉन्ग यूज करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसका भी 0 है। इसका वेरिएबल जब भी आप डिफाइन करोगे तो लॉन्ग लिखोगे और वेरिएबल को कुछ ना कुछ नाम दोगे। अगर इसको कोई भी अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो फिर इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो हमने 4 देखे हैं बाइट, ओके, इसमें से बाइट सबसे अलग है क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता है, वो फाइल रिलेटेड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ये शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें इतना देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखते हैं तो हमारे विदाउट फ्लोटिंग कंप्लीट हो चुके हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ओके, अब विथ फ्लोटिंग हम देखेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर होते हैं, तो वो हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू कैसे वर्क करते हैं, उनका रेंज क्या जाता है। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ देखो फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो है अभी चेंजेस आएंगे, मतलब पूरे सेंटेंस में ही चेंजेस आएंगे, फिर भी वो हम ले लेते हैं कॉपी पेस्ट। देखो इट स्टोर्स फ्लोटिंग वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं तो फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब ऐसे वैल्यू जिसमें पॉइंट आएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट अवेलेबल होगा, ऐसे वैल्यू। तो ये भी निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। फ्लोट का जो साइज है ये है 4 बाइट का, ठीक है। 4 बाइट मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पे 32 बिट्स का। इसका भी 1 बिट प्लस माइनस के लिए यूज होता है, मतलब 31 ही इसके पास बचते हैं। लेकिन इसको जो कैलकुलेशन है, मतलब इसका जो रेंज का कंसेप्ट है ये बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इसका रेंज ना एक फिक्स रेंज होता है, और ये कैसे है वो बताता हूँ। देखो ये -3.4 फ्लोटिंग वैल्यू है ना, तो -3.4 ई रेस टू, यहाँ पे ई रेस टू 38 तक वैल्यू स्टोर होती है। अभी ये ई रेस टू 38 क्या होता है, ई रेस टू 38 का मतलब ई मतलब 10 होता है, ओके, और 38 मतलब इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हो 38 टाइम्स 0, ऐसे इतना बड़ा वैल्यू है। मतलब ऐसे मान लो कि इन शॉर्ट में -3.4 ओके इंटू 10, यहाँ पे 38 0 है, इतना बड़ा वैल्यू है वो। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका अगर एक 0 हट गया तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, ओके, तो ये 34 हो जाएगा। फिर से उधर से एक 0 कम हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट फिर से आगे हटेगा, यहाँ पे और एक 0 लग जाएगा। तो ये क्या है, ये वैल्यू कितना भी एडजस्टेबल हम कर सकते हैं, लेकिन इसी रेंज में, ओके। तो इसलिए ऐसे ये फिक्स बोल नहीं सकते कि ये कितना वैल्यू है, ओके। और ये बहुत बड़ा रेंज होता है, 4 बाइट में ही एडजस्ट होगा, लेकिन बहुत बड़ा रेंज होगा, ठीक है। तो ये होगा 3.4, यहाँ पे भी ई रेस टू 38 तक ही जाता है, ओके। तो अब ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी, मान लो कि 38 डिजिट तक जा रहा है वो, और ये कितना है, ये 9 डिजिट तक, ये 19 डिजिट तक ही जाता है लॉन्ग, 8 बाइट का हो के भी, ओके। तो आप ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ, आपका बाइट वेरिएबल है, बाइट का वैल्यू, ओके, बाइट का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो, ओके, क्योंकि ये 1 बाइट का होता है और ये 2 बाइट का है, मतलब इसका रेंज 32,000 तक है। 32,000 वाला वैल्यू आप ये इसके अंदर इंट में स्टोर कर सकते हो, 10 डिजिट नंबर है ये, ओके। इंट का वैल्यू लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, 19 डिजिट नंबर, और लॉन्ग का वैल्यू आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हो,
ठीक है, मतलब वो है 4 बाइट का ही, लेकिन फिर भी फ्लोटिंग वैल्यू होने की वजह से उसमें वो स्टोर कर सकते हो। और फ्लोट का वैल्यू आप डबल में स्टोर कर सकते हो। डबल ये फ्लोटिंग वाला जैसा ही है, लेकिन ये इसका रेंज ज़्यादा होता है, तो ऐसे स्टोर कर सकते हो। लेकिन डबल का वैल्यू हम फ्लोट में नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि उतना मेमोरी नहीं होता। ऐसे मान लो कि ये 2 GB का मेमोरी है और इसमें आप 4 GB का डेटा स्टोर करने जा रहे हो, ऐसा वो कंसेप्ट हो गया। तो 2 GB में 4 GB कैसे स्टोर होगा? तो इस टाइप में ये 8 बाइट का है, बहुत बड़ी रेंज है, इससे ये 4 बाइट में स्टोर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे 38 डिजिट तक हो जा रहा है। ये 38 डिजिट 19 डिजिट में कैसे क्या स्टोर होगा? तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये 19 डिजिट का 10 डिजिट में नहीं स्टोर होगा, 10 डिजिट का 5 डिजिट में नहीं होगा, और ये 5 डिजिट का 3 डिजिट में नहीं होगा। मतलब रिवर्स ऑर्डर में आप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन बाइट का शॉर्ट में चलेगा, शॉर्ट का इंट में स्टोर कर सकते हो। मतलब शॉर्ट का एक वेरिएबल आपने बना दिया, ओके, और वो आपने इंट वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया तो चल जाता है, स्टोर हो जाता है वो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में नहीं होगा। मतलब ये मैंने ये लॉन्ग का वेरिएबल बनाया, अभी समझ के लो, मैंने ये लॉन्ग का वेरिएबल बनाया, ठीक है, नीचे मैंने बनाया इंट का वेरिएबल, इंट आई इज इक्वल टू, और मैंने बोला कि लॉन्ग का वेरिएबल एल इसको असाइन कर दिया, तो ये एरर देना स्टार्ट करेगा, बोलेगा कि ये बड़ी वैल्यू है, आप छोटे डेटा टाइप को कैसे क्या असाइन कर रहे हो। ओके, तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, इसका ये रेंज हो गया, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका भी 0 है। और फ्लोट जब भी आप लिखोगे स्मॉल लेटर्स में लिखना है, वेरिएबल को कोई भी एक नाम दे दो और इसमें ऐसे वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन इतना ही है, आप इसके आगे एक f लिख दो। f मतलब फ्लोट वैल्यू, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में लिखो या फिर कैपिटल में लिखो, लेकिन f लिखना है। ओके, लेकिन मैंने तो यहाँ पे पॉइंट दिया ही नहीं, तो जब आप पॉइंट नहीं देते हो, लेकिन इंटरनली वो खुद होके इसको 0.0 लगा देता है, तो जब आप प्रिंट करोगे तो 10.0 बताएगा वो आपको, ठीक है। तो याद रखो, f मतलब फ्लोट वैल्यू होता है, तो f लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा तो क्या होगा? तो एरर देगा। तो एरर क्यों देगा वो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, वैल्यू नहीं दोगे 0.0 प्रिंट करेगा। यहाँ तक ओके। अभी लास्ट हमारा तो कौन सा वैल्यू बचता है? तो डबल वैल्यू बचता है, डबल। ओके, अब देखो उसमें सेम यही आएगा, लेकिन रेंज जो है वो चेंज हो जाएगा। ये कितने बाइट का रहेगा? 8 बाइट मतलब कितना होगा? 64 बीट्स का है ये, 64 बीट्स। इसका एक बिट इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज आती है 308, मतलब 380 है वहाँ पे। ओके, इतना बड़ा रेंज है 380। लेकिन ये यहाँ पे 3.1 नहीं है, 1.7, मतलब उससे हाफ लेना है। 34 है तो 17 कर दो उसको, 1.7। तो ये बहुत बड़ा रेंज है, सबसे बड़ा रेंज। तो इसमें कोई भी वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती है। ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, लेकिन जब आप डबल डिक्लेयर करोगे, स्मॉल लेटर में लिखना है, डेटा टाइप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जब इसका वैल्यू लोगे तो आपको f लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 लिखोगे तो वो 10.0 प्रिंट कर देगा, या फिर आपको नंबर लिखना ही है, ऐसे लिख सकते हो, f लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि f लिखना ज़रूरी है? तो देखो, अगर f नहीं लिखोगे तो वो कंसीडर करेगा इसको डबल, और जैसे मैंने पहले भी बताया, डबल वैल्यू फ्लोट में स्टोर नहीं होगी, तो वो उसको एरर देना स्टार्ट करेगा। इसलिए जब भी आप क्या करोगे, मतलब ऐसा वैल्यू लिखना है, मान लो 0.0 ऐसा लिखोगे तो एरर देगा। 10 लिखोगे तो एरर नहीं देगा। क्यों? तो 10 लिखोगे तो उसको इंटीजर लॉन्ग कंसीडर करेगा, और इंटीजर लॉन्ग की वैल्यू तो इसमें स्टोर होती ही है। ओके, तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसको बताना पड़ता है कि ये इंट है, लॉन्ग है, उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो एरर देना स्टार्ट करेगा। इसलिए जब भी ऐसा कोई वैल्यू लिखो तो उसके आगे क्या करना है? f लिखना है, f। ओके, और एक चीज़, फ्लोट में क्या होता है, जब भी आप वैल्यू लिखते हो तो पॉइंट के बाद में ये 5 to 6 कैरेक्टर तक, मतलब 5 से 6 कैरेक्टर तक रिजल्ट परफेक्ट बताता है, अच्छा बताता है। ओके, लेकिन उसके बाद में अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको राउंड अप करता है। मान लो कि 6 है तो ये कट हो जाएगा तो इसको 7 कर देगा, ये 7 है
इसको कट करोगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ऐसे राउंड अप करते आता है वो। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू गलत बता देगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन चाहिए, वही वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डबल यूज़ कर सकते हो, इसका रेंज बड़ा होता है, तो ये पॉइंट के बाद में बहुत सारे डिजिट तक बता सकता है। ठीक है, तो आप पे ये डिपेंड है कि वैल्यू छोटा रखना है ओके, या फिर एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू चाहिए बड़ा, तो उस हिसाब से आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं डबल लिखता हूँ तो मुझे क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिलेगा। ओके, तो ये थे कुछ डेटा टाइप जो फ्लोटिंग और विदाउट फ्लोटिंग थे। ओके, अब हमारे पास बचे और दो वैल्यू, तो अभी कौन से इतना दो वैल्यू इतना बचे हैं, तो हमारे पास बचा है एक तो कैरेक्टर ओके, और दूसरा बचा है बुलियन। तो अभी हम ये दो वैल्यू देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर वाला वेरिएबल देखते हैं। तो इसमें कैरेक्टर जो है ये क्या करता है, इट स्टोर्स, ये क्या स्टोर करता है, देखो स्टोर्स अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट स्टोर करता है, नहीं तो डिजिट, डिजिट स्टोर करता है, वो भी नहीं तो सिंबल ओके, सिंबल स्टोर करता है, मतलब इसमें से कोई भी एक, यहाँ पे चाहिए तो ऐसे लिखता हूँ, स्टोर्स सिंगल ओके, सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर सिंगल डिजिट या फिर सिंगल सिंबल स्टोर करेगा, मतलब एक ही ओके, ये स्टोर करेगा। उसके बाद इसका साइज, साइज कितना है, तो देखो सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट होता है, एक ही बाइट का। तो एक बाइट में हमने देखा कि -128 से 127 तक का रेंज होता है उसका ASCII वैल्यू का ओके। लेकिन जब ये जावा बना रहे थे तो उसी टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें जो है जावा ग्लोबल बनाना है, ग्लोबल। ग्लोबल कब बनेगा, जब सभी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स उसमें स्टोर हो पाएंगे ओके, तब वो ग्लोबल बन जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इसका रेंज बढ़ा देते हैं, तो इन्होंने बनाया 2 बाइट का। याद रखो जावा में कैरेक्टर 2 बाइट का है, तो 2 बाइट मतलब कितना हो गया, अभी 16 बीट्स हो गया। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव तो होते नहीं है, तो इसका एक बीट कंपाइलर यूज़ नहीं करेगा, तो इसके पास 16 के 16 बीट्स अवेलेबल होते हैं। तो फिर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से लेके 2⁻16 तक जाएगा इसका रेंज। तो अब ये कितना होता है, तो अब वो देखते हैं हम। तो ये होता है 0 से लेके 65,536 तक का, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, तो देखो 65,000 तक वो जो भी ASCII वैल्यू होंगे तो वहाँ तक का कैरेक्टर वो स्टोर कर पाएगा। यहाँ तक ओके, तो ये बहुत बड़ा रेंज है, तो इसमें सारे कैरेक्टर्स स्टोर हो जाते हैं। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जैसे हमने बाकी के इसके दिखे, तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो ब्लैंक होता है। देखो गैप नहीं है, सिंगल कोट में स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ ऐसे दो सिंगल कोट होते हैं, तो जब प्रिंट करोगे तो सिंगल कोट भी नहीं दिखाई देंगे, ब्लैंक प्रिंट होगा सिर्फ ओके। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होता है। उसके बाद कैरेक्टर फील्ड डिक्लेयर कैसे करेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे इसका, तो देखो आप क्या लिखना है, लिखोगे स्मॉल लेटर्स में कैर लिखोगे ओके। ये लिखने के बाद में उसको एक नाम दे दोगे वेरिएबल को, और इक्वल करके सिंगल कोट के अंदर आप वो कैरेक्टर लिखोगे, और एक ही कैरेक्टर सिंगल, ए मतलब ए ही प्रिंट करेगा, यहाँ पे आप ए बी ऐसे नहीं लिख सकते, एक ही कैरेक्टर ए लिखो, या फिर स्मॉल में लिखो, कैपिटल लिखो, ठीक है कैसे भी लिखो, या फिर आपको डिजिट लिखना है तो डिजिट भी लिख सकते हो लेकिन सिंगल कोट में, या फिर आपको कोई सिंबल लिखना है तो सिंबल लिख सकते हो ओके, लेकिन कुछ भी लिखो सिंगल कोट में लिखना है, एक ही कैरेक्टर। तो ये ऐसे हम वेरिएबल इसका डिक्लेयर कर सकते हैं ओके। और अगर इसको वैल्यू नहीं देते हैं, मान लो कि मैंने लिखा है कैर सी और इसको वैल्यू ही नहीं दिया, और ये सी को अगर प्रिंट करोगे तो ये क्या करेगा, ब्लैंक प्रिंट करेगा। यहाँ तक समझ में आया, तो ये कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं ओके। अब लास्ट रहा है बुलियन। तो बुलियन वैल्यू क्यों यूज करते हैं, तो बुलियन वैल्यू में इट स्टोर्स स्टोर्स ट्रू और फॉल्स,
मतलब ये दो ही वैल्यू स्टोर करता है, एक तो ट्रू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स स्टोर करेगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू। इसका साइज कितना होता है, तो देखो इसको कितना साइज अलोकेट होता है ये कोई भी परफेक्ट नहीं बता सकता कि कितना साइज अलोकेट होता है, लेकिन इतना फिक्स है, इट यूजेस, मतलब बुलियन क्या यूज करता है, 1 बीट यूज करता है फ्रॉम अलोकेटेड मेमोरी। मतलब कितना अलोकेट होता है वो पता नहीं, लेकिन जितना भी अलोकेशन होगा उसमें से सिर्फ ये 1 बीट यूज करता है, बाकी वेस्ट हो जाता है मेमोरी उसका। ओके, तो ये सिर्फ 1 बीट ही यूज करता है। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स। ओके, मतलब आप इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, और प्रिंट किया उसका वेरिएबल, तो ये क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। एग्जांपल पे देख लेते हैं, स्मॉल लेटर में बुलियन लिखना है। ओके, बुलियन यहाँ पे वेरिएबल बी, और इसको अगर मैं ट्रू असाइन कर देता हूँ और बी प्रिंट करता हूँ तो ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बुलियन और सी, और इसको अगर प्रिंट करते हैं तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये हमारे थे टोटल सारे के सारे डेटा टाइप्स। ठीक है, कौन से थे, तो इसमें से हमने देखा कि डेटा टाइप इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल ऐसे दो टाइप में है। इंटीग्रल भी विदाउट फ्लोटिंग विथ फ्लोटिंग है। तो विदाउट फ्लोटिंग में देखा बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ओके, ये इनके अलग अलग मेमोरी साइज होते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें छोटे और बड़े वैल्यू स्टोर होते हैं। बाइट ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, फाइल रिलेटेड ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो है बाकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है फ्लोट और डबल, ये पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर करता है और इनका रेंज बड़ा होता है इनसे, और इसमें सबसे बड़ा डबल है। डबल में आप कोई भी रेंज का कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद ये नॉन इंटीग्रल में कैरेक्टर देगा, कैरेक्टर में आप सिंगल अल्फ़ाबेट, डिजिट या फिर सिंबल स्टोर कर सकते हो, और बुलियन में ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे डेटा टाइप थे। तो एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेशन में ऐड कर देना। ओके, थैंक यू।